नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण सूक्ष्म जानकारियों के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे आप सभी के सवालों के बारे में। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं जो कि सावन माह से संबंधित है, भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम आपके कुछ कमेंट के जवाब भी देना चाहेंगे और साथ में कुछ पूजा विधि भी शेयर करना चाहेंगे, जो कि आप सावन मास में यदि भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। आप पूरा एंड तक देखें और उसे समझें, उसके बाद उसी तरीके से करने की कोशिश करें। दोस्तों, हम साथ में कुछ छोटे मोटे उपाय भी आपको बताएंगे जो कि सावन माह के चलते आप कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पूजा पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। पूजा पाठ करने से हमारे मानसिक शांति, जो हमारे मन में उथल पुथल होता रहता है, उससे हमें निजात मिलती है। पूजा पाठ करने से हमारे घर का वातावरण ऊर्जावान होता है, हमारे घर का माहौल सात्विक होता है, हमारी जो संतानें हैं उनके ऊपर उसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको अपने जीवन में पूजा पाठ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि पूजा पाठ के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आप प्रेग्नेंट हैं तो जरूर भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसका सीधा प्रभाव आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। यदि आप ज्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, आप ज्यादा जो है सनातन धर्म से जुड़ी रहेंगे, तो आपका बच्चा बहुत ही संस्कारी और बहुत ही ज्ञानवान होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, भगवान का जलाभिषेक करें और साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। और व्रत रहने की बात आती है तो बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था क्या हम व्रत रह सकते हैं। तो देखिए, व्रत रहने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, व्रत उपास में उस तरीके से अपना ध्यान नहीं रखती हैं, खाने पीने का ख्याल, तो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को परेशानी हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि आप व्रत ना रखें। यदि आप जो है पूरे माह से हैं, कहने का अर्थ है कि आपका 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो आप कदापि व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी परेशानियां भी वैसे भी होती हैं और व्रत करके आप बच्चे को परेशान ना करें। यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आपका 4था 5वां 6ठा महीना चल रहा है, तो इन दिनों आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ आप किसी भी समय करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया है कि मान लीजिए हम प्रदोष का व्रत 1 वर्ष का संकल्प ले चुके हैं या फिर 11 प्रदोष के व्रत का संकल्प लिए हैं और उस दौरान हमारा पीरियड आ जाता है, तो हम क्या करें, व्रत छोड़ दें तो हमारा संकल्प टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको माहवारी के दौरान संकल्प नहीं तोड़ना है, व्रत को नहीं छोड़ना है, व्रत कंटिन्यूअसली आपको करते रहना है। सिर्फ आपको पूजा पाठ नहीं करना है। व्रत आप शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, इसलिए आप व्रत लगातार करें। कभी भी किसी भी जो है व्रत का संकल्प आपने लिया है और उस दौरान माहवारी आ जाता है, तो आपको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसे कई लोगों ने मंत्रों का जप का संकल्प लेते हैं कि हम 1.25 लाख मंत्र जप करेंगे, या कितने भी मंत्रों का आपने जप करने का संकल्प लिया है, तो क्या माहवारी के दौरान हम मंत्रों का जप कर सकते हैं? जी दोस्तों, आप अपने मुखार बिंदु से कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उस समय माहवारी के समय हमारा ऊर्जा नकारात्मक भरा हुआ होता है, क्योंकि हमारे शरीर से एक वेस्ट चीजें निकलती होती हैं, तो उस समय हमारा जो शरीर होता है, हमारा मन होता है, बहुत ही थका हुआ होता है, बहुत ही एक प्रकार से आप कहिए कि बिल्कुल आप नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे में आप पूजा पाठ की चीजों को छूते हैं, आप पूजा की आसनी छूते हैं, आप पूजा के लिए मंत्र जो माला जो होता है उसे आप छूते हैं, तो वो एक प्रकार से अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में आप अपने आसन और अपने माला का त्याग करें और एक अलग से जो है कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं, उस पे बैठ के आप अपनी उंगलियों पे मंत्रों का जप कर सकते हैं या फिर कोई अनाज का सहारा ले सकते हैं,
जैसे कि सोयाबीन के दाने होते हैं या फिर मटर के दाने आप रख लें, 108 दाने आप रखें। उसके बाद फिर उसी तरीके से आप मंत्रों का जप, यानी काउंटिंग के लिए हम माला का सहारा लेते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप 5 दिनों के बाद आप जब शुद्ध हो जाएं, उसके बाद आप बाल वगैरह धो के आप पुनः अपना जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो ये होती है कि जब हम अशुद्धि अवस्था में कैसे मंत्रों का जप करें, कैसे अपने व्रत को लगातार कंटिन्यूअसली कर सकें। तो ये आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे। अब हम नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नाम के लिए फिर से हमें, क्योंकि हमारे पास एक ही फोन है और फिर उसे हम लेके पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी। आप सभी के कमेंट मैंने बहुत ध्यान से जो है पढ़े हैं और उसी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो प्रदोष व्रत है, बहुत सारी हमारी बहनें सिर्फ सावन के प्रदोष का व्रत करना चाहती हैं। तो यदि आप सिर्फ सावन का व्रत करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, सावन माह में 2 प्रदोष पड़ रहे हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो पहला 5 अगस्त को प्रदोष हो रहा है और दूसरा 20 अगस्त को। तो ये दोनों आप व्रत करें और उसके बाद सूक्ष्म विधि से आप उद्यापन विधि कर दें, यानी कि आप एक ब्राह्मण को खिला सकते हैं और जो है कुछ सूखा अनाज, जो सफेद चीजें होती हैं भगवान शिव से संबंधित होती हैं, उसे ले जाके शिवालय में आप दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। या पके हुए भोजन आप घर पे नहीं बुला सकती हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ कोरोना के चलते अभी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ऐसे में पका हुआ भोजन भी आप अच्छी तरीके से पैक करके किसी ब्राह्मण से बातचीत करके वहां पे आप मंदिर में ही ले जाके देख सकती हैं और इस तरह से सूक्ष्म विधि से आप उद्यापन कर सकती हैं। और नेक्स्ट ईयर, अगले साल आप सावन का फिर से ये 2 प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तो ये होते हैं कि मान लीजिए आप थोड़े तरीके से करना चाहते हैं तो आप करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हम भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, जो है चाहे आप सोमवार का व्रत कर रहे हो या फिर शिवरात्रि जो आती है इसमें सावन माह में, या फिर प्रदोष का, तो भगवान शिव को हमें किस रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ हमेशा जो है मृगशाला का वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जो है आप सफेद वस्त्रों को जो है आप चढ़ा सकते हैं, जैसे सफेद रंग के कोई भी वस्त्र हो, 1.25 मीटर हो या फिर थोड़ा सा भी। और जनेऊ आप जरूर चढ़ाएं, वस्त्रों के रूप में आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, भोग लगाने की बात आती है कि चूरमा का प्रसाद जो हम भोग लगाते हैं भगवान शिव को, क्या हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो जो चूरमा का प्रसाद बनता है दोस्तों, वो आटे का बनाया जाता है। कोई कोई लोग गेहूं के आटे का बनाते हैं, कोई कोई लोग जौ के आटे का बनाते हैं, यानी आटा अनाज में आता है। और यदि आप सोमवार व्रत में अनाज नहीं खा रहे हैं, जल और फल पे रह रहे हैं और आप प्रसाद के रूप में अनाज ले लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आप उस दिन मान लीजिए भोग लगा रहे हैं, तो भोग लगा के आप परिवार में सभी को वितरित कर सकते हैं। जो व्यक्ति व्रत नहीं है और वो अपना प्रसाद उठा के रखें, दूसरे दिन आप जो है पूजन अर्चन करने के बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये कई लोगों का सवाल था कि क्या हम संध्या के समय उस चूरमा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए आपको मना किया जाता है। कई लोगों का ये प्रश्न आया था कि क्या हम सावन माह में कढ़ी बना सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, कढ़ी आप बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन सावन माह में आयुर्वेद के अनुसार हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारी चीजें नहीं खानी होती, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को वो हानि पहुंचाती हैं, इसीलिए मना किया जाता है। कढ़ी ज्यादातर लोग छाछ या फिर दही से बनाते हैं, जो कि सावन माह में दही और जो है ये हरे पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित होता है। तो इसलिए जो है आप कढ़ी यदि बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें आप इमली का सेवन कर सकते हैं या फिर अन्य कोई खटाई वाली चीजें जो होती हैं, अमचूर पाउडर, ये सब चीजों से आप कढ़ी बनाएं। लेकिन यदि आप जो है मट्ठे या छाछ का प्रयोग कर रहे हैं, दही का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उसे बॉयल कर ले, उसके बाद आप कढ़ी बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि पीला कलर है और सावन में हरियाली होती है, तो ये पीला रंग का चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ऐसी धारणा नहीं है। सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरे पत्तेदार चीजें और ये दही खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया से दही होता है, तो वो हमारा जो लिवर होता है उसे पचा नहीं पाता है। इसमें धूप बहुत कम निकलती है ना, तो हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है।
तो ये आप सभी के सवाल कई लोगों का आया था कि हम क्या मैम कढ़ी बना सकते हैं कि नहीं, कढ़ी बना सकते हैं कि नहीं, तो ये आप सभी के सवालों के जवाब थे। अब हम दोस्तों जानते हैं कि अब मान लीजिए आपने अभी तक जो है सावन के सोमवार का व्रत नहीं रखा है किसी कारणवश से, जैसे बहुत सारे लोग पहले सोमवार का व्रत नहीं कर पाए तो दूसरे को भी नहीं करते कि अब तो सावन की शुरुआत हो चुकी है और हमने व्रत नहीं रखा है, और आपके मन में बहुत मतलब इच्छा है, श्रद्धा है कि हम ईश्वर के नाम से हम व्रत रखें, तो आप अभी सावन के 2 सोमवार और बचे हैं, आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। सावन माह का प्रत्येक सोमवार अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही ऊर्जावान होता है, तो आप किसी भी यानी एक भी सोमवार का यदि आप व्रत करते हैं और विधिवत तरीके से भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी होता है, तो इसलिए आप जरूर करें।